प्रेम, प्यार और मोह में क्या अंतर है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को प्रेम का मार्ग बताते हैं और वो ये भी कहते हैं कि प्रेम का मार्ग ही सबसे सरल और सर्वश्रेष्ठ है। अगर तुम प्रेम के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें किसी योग, किसी साधना की आवश्यकता नहीं है, वर्षों तप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम जिसे ढूंढ रहे हो, मोक्ष, मुक्ति या ईश्वर, वो प्रेम ही है। मैं प्रेम में ही वास करता हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण के कहने का अर्थ है। परंतु आप लोग तो कहते हो कि मैं तो सबसे प्रेम करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में बहुत दुख है। आप कहते हैं कि मैं फला फला स्त्री से सच्चा प्रेम करता हूँ, या कोई स्त्री किसी पुरुष से सच्चा प्रेम करती है। इस प्रेम को दुनिया एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? ये समाज हमें नकार देता है, हमें मारने को उतारू हो जाता है। जब प्रेम सर्वश्रेष्ठ है और प्रेम के मार्ग पर स्वयं ईश्वर साथ देते हैं, तो भला इस प्रेम के मार्ग पर इतनी परीक्षाएं क्यों हैं? इतने दुख तकलीफें क्यों हैं? असल में आपने भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए प्रेम के अर्थ को गलत समझ लिया। जो वो कहना चाहते थे वो तुम समझे नहीं। तुम्हारा स्वार्थ जो तुम्हें समझाना चाहता था, तुम केवल वही समझे। क्योंकि मनुष्य की मन और बुद्धि बहुत चतुर है, वो अपने फेवर का रास्ता निकाल ही लेती है। जिसे तुम प्रेम कहते हो वो प्रेम नहीं है, वो तथाकथित प्यार है। और आजकल के इस प्यार में आपका लालच छुपा होता है, आपका स्वार्थ होता है। आप किसी को प्रेम ही इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आपके प्रेमी या प्रेमिका के माध्यम से आपकी कुछ इच्छाओं की पूर्ति की उम्मीदें होती हैं। आप किसी को प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपको खुशी देता है। आपकी कल्पनाओं में कुछ ऐसे मोमेंट चलते रहते हैं जो आप किसी के साथ जीना चाहते हैं। उन कल्पनाओं में केवल आप अपने बारे में सोचते हैं, केवल आपकी भावनाएं सक्रिय होती हैं। और अगर आप कुछ उस व्यक्ति के फेवर में भी सोचते हैं तो वो फेवर केवल इसीलिए होता है कि उससे आपकी कुछ इच्छाएं पूरी होंगी। इसीलिए लव और मैरिज दो अलग अलग रास्ते हैं। क्योंकि जब तक लव होता है तब तक तो लगभग सब कुछ ठीक चल रहा होता है। थोड़ी बहुत नोकझोंक के बाद सब कुछ ट्रैक पर आ जाता है। क्योंकि लव पीरियड के दौरान आप दोनों एक दूसरे के लिए जीने का नाटक करते हैं। आप वो भी करते हैं जो आपके स्वभाव में नहीं है, परंतु आपके प्रेमी या प्रेमिका को वो पसंद है, तो उसकी पसंद के लिए भी वह नाटक कुछ दिन के लिए कर सकते हैं। क्योंकि अब तक बंधन नहीं बना है, अभी आपके प्रेमी प्रेमिका के ऊपर आपका पूरा अधिकार नहीं हुआ है, वो चीज आपको भी पूर्णता नहीं मिली है, इसलिए उसके खोने का डर है। और यही डर आपसे वो सभी नाटक करवाता है। लेकिन जैसे ही एक बंधन बंध जाता है जिसे आप विवाह कहते हैं, तब आपका आपके पार्टनर के ऊपर पूरा अधिकार हो जाता है, ऐसा आपको लगता है। एक बांधने वाला होता है, दूसरा बंधने वाला, दोनों ही एक दूसरे के जीवन में बंध जाते हैं। तभी शादी के बाद एक दूसरे को खोने का डर खत्म हो जाता है। और उस डर के खत्म होने के साथ साथ एक चीज और खत्म होती है, वो है आपका नाटक। अब आप वो सभी भावनाएं, वो सभी फीलिंग्स को बार बार रिपीट नहीं कर सकते। और इन सबसे बचने के लिए आप कह देते हैं कि भाई अब जिम्मेदारियां हैं, अब वो चीजें नहीं हो पाएंगी, वो हो भी नहीं सकती, क्योंकि वो स्वभाव आपका था ही नहीं। चलिए अब थोड़े गहरे वाले प्यार की बात कर लेते हैं, जो आपको आपके परिवार वालों से है, या पति पत्नी, पुत्र पुत्री के बीच में है। तो आप कह सकते हैं कि ये तो सच्चा वाला प्यार है, यही प्रेम है। तो मैं कहता हूं कि भाई ये भी प्रेम नहीं है, आपके इस प्यार में भी मिलावट है। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो उस प्यार के बदले में भी आपको बहुत कुछ मिलता है। और जो कुछ मिलता है, अगर वो मिलना बंद हो जाए तो आप अपने बच्चों को भी प्यार नहीं कर पाएंगे। आपको अपने बच्चों से इमोशंस मिलते हैं। जब वो छोटा होता है, खड़ा होने का प्रयास करता है, मम्मी पापा को देखते ही किलकोर कर हंसता है, तो इस समय बच्चे ने जो भी कुछ किया वो सब कुछ तो निस्वार्थ था, बिल्कुल प्राकृतिक था, बल्कि उसे तो पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। लेकिन आपको उससे बहुत खुशी मिली, एक प्रशंसा मिली जिसकी बाजार में कोई कीमत नहीं है। और आपको अपने बच्चे के प्रति इतनी प्रशंसा केवल इसलिए होती है क्योंकि वो बच्चा आपका है, आप ही का प्रतिबिंब है, आप ही का बीज है। इतना गहरा प्यार आप किसी दूसरे बच्चे के साथ नहीं कर सकते। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है,
उसको अपनी पहचान होने लगती है। वो स्वयं को भी कुछ समझने लगता है। उस बच्चे की उम्र के साथ साथ उसका मैं भी बड़ा होता रहता है। उसी के साथ साथ आपका कंट्रोल उस पर खोता चला जाता है। फिर वो करना चाहता है जो उसे उसका मैं कहता है, लेकिन आपके मैं को यह स्वीकार नहीं होता, जिससे आपके अहंकार को चोट पहुंचती है। और फिर वही बच्चा जो आपकी बड़ी प्रशंसा का कारण था, वही आपके दुखों का कारण बन जाता है। अगर कोई बच्चा हत्यारा बन जाता है और उसके माँ बाप बहुत सज्जन आदमी है, तो क्या उसके माँ बाप अपने उस बच्चे को स्वीकार कर पाएंगे? क्या वो उसे उतना ही प्रेम कर पाएंगे? नहीं। सच्चा प्रेम तो बंधन मुक्त करता है, न कि बंधन में बांधता है। सच्चे प्रेम में किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं होती, कोई उम्मीदें नहीं होती। प्रेम तो बस बहता है। प्रेम अगर मेरे अंदर है तो बस प्रेम ही निकलेगा। अब सामने वाला मुझे प्रेम करे या ना करे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब समझते हैं मोह क्या होता है। मोह में आप मौजूद होते हैं। मोह तो सबसे बड़ा बंधन है। आपके मोह का अर्थ केवल इतना है कि आपके उस मोह को किसी की आवश्यकता है, यानी आपके मैं या आपके अहंकार को किसी की आवश्यकता है। मोह आपकी भीतरी अवस्था है, यह आपकी भावना है। इसमें हो सकता है कि आप सामने वाले से भौतिक तौर पर कुछ ना चाहें, लेकिन आप भावनात्मक रूप से उससे बहुत कुछ चाहते हैं। केवल वो आपके साथ ही बना रहे। उसकी बोल चाल, उसका हंसना, उसका तौर तरीका, उसका बातें करना, यह आपको प्रसन्न करता है, आपके अंदर अच्छी भावनाओं को सक्रिय करता है, जिससे आपको खुशी मिलती है। तो आप उसे खोना नहीं चाहते। असल में आप ऐसा नहीं चाहते कि वो किसी प्रकार से आपसे दूर हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए। आप ये चाहते हैं कि मैं भी उससे दूर ना हो पाऊं। अगर मेरी ही मृत्यु हो गई तो उस बेचारे का क्या होगा? क्योंकि उसकी भावनाओं और उसकी फीलिंग्स को भी आपसे कुछ मिलता था। जैसे आप उसके बिना जीने की कल्पना नहीं कर पाते थे, ऐसे ही वो व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं, वो भी आपके बिना जीने की कल्पना नहीं कर पाता। इसे कहते हैं भौतिकता से जुड़ना। इस भौतिक जगत में भौतिक मनुष्य के साथ में अटैचमेंट। और यह गलत भी नहीं है। समाज में एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह अति आवश्यक भी है, परंतु इसके पार भी एक सबसे बड़ा सत्य है, और वो है कि आपको पृथ्वी छोड़कर जाना होगा। आपकी किसी भी व्यक्ति के साथ में एक समय सीमा होती है, किसी की कम तो किसी की ज्यादा। अगर किसी से प्रेम करो तो निस्वार्थ करो, ना कि अपने इमोशंस को खुश करने के लिए। तभी यह प्रेम ईश्वर को समर्पित हो जाता है। अगर कोई जीव किसी व्यक्ति के शरीर में आपके साथ रहता है, जीता है, तो अपने कर्तव्य का पालन निस्वार्थ और सहजता से करते रहो। खूब प्रेम करो। अगर आप अब प्रेम का अर्थ समझ गए होंगे, तो मैं उसी प्रेम की बात कर रहा हूं। वही प्रेम करो। सच्चा प्रेम अर्थात मोह रहित प्रेम अगर आपके भीतर उतर जाए, तो आपको मोक्ष, मुक्ति या परमात्मा तत्क्षण प्राप्त है, बिल्कुल अभी के अभी। परंतु यह प्रेम इतना सरल नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम को सर्वश्रेष्ठ ऐसे ही नहीं कह दिया था, क्योंकि यह सर्वश्रेष्ठ होने के साथ साथ सबसे कठिन मार्ग भी है। योग अभ्यास, तपस्या या कर्म, ये सभी मार्ग आसान हो सकते हैं, परंतु प्रेम का मार्ग इतना सरल नहीं है।